भारत ही वो देश है जहाँ पे सदियों से कोई ना कोई आता ही रहा। पुर्तगाली आया, फ्रांस आया, डच आया, इंग्लैंड आया, कौन कौन नहीं आया मेरे बाबू। इंग्लैंड के आने के बाद जो है हमारे देश में नए नए शहर बने। पुराने जो शहर थे उनका अस्तित्व गायब हो गया। अंग्रेज ने नए नए शहर बनाए। उसका सबसे बड़ा कारण था फैक्ट्री, यानी कि उद्योग। ये सबसे बड़ा कारण था, समझे ना, कल कारखाना। तो चलते हैं आज हम लोग पढ़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम देसी गुरुजी यूट्यूब का है और शहरीकरण एवं शहरी जीवन का भी है। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय लाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले सारे चैप्टर का तैयारी एक लाइन से करते हुए आइए, तब इस पाठ में आप लोग आइएगा। तो चलिए पहले सवाल की तरफ। और आज का पहला सवाल जो है देख सकते हैं आप, 14 में पूछा है, 17 में पूछा है, 21 में पूछा है। और शहरीकरण के कारणों पर प्रकाश डाले, ये हम लोग का आज का पहला सवाल है। तो शहरीकरण के कारणों पर, आखिर शहर क्यों बना था, इसका क्या कारण था, ये आपको एग्जाम में कहेगा लिखने के लिए। तो दीर्घ उत्तरीय का एक ही फंडा है, एक ही फंडा। पॉइंट को याद करो एकदम बढ़िया से उसको लिखिए। तो शुरू कैसे करिएगा, तो गांव से शहर में बदलने या लोगों का शहरों की ओर जाकर बसने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या लिखिएगा कि गांव से शहरों में बदलने या लोगों का शहरों की ओर जाकर बसने का कारण निम्न है। यानी गांव से शहर में जाकर बसने का कारण निम्न है। पहला कारण, लोग क्यों बसा शहर में? बाबू रे बाबू, रोजगार और काम के अवसर के लिए। काहे गया शहर में बाबू रे? रोजगार और काम के अवसर के लिए। यानी शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, दुकानें थी और दफ्तर थी। उसके बाद गांव में खेती के अलावे और कोई काम नहीं मिलता था, इसलिए लोग कमाने के लिए शहरों की ओर आते हैं। यानी शहर में बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, बड़ा चारों तरफ जो है आपको सुविधाएं होती हैं। गांव में खेती के अलावे और कुछ नहीं होता है, जिसलिए गांव के लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाकर बसने लगे। पहला कारण यही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला कारण समझ गए, रोजगार और काम। दूसरा में आपको लिखना है बाबू, दूसरा पॉइंट देखिए। पॉइंट जिसको याद हुआ समझिए, वो तोड़ फोड़ धुआंधार एग्जाम में लिखेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंटे मेन है बाबू। पॉइंट को जो पकड़ लिया, टेंशन उसका खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। शहर में अच्छे कॉलेज और बड़े अस्पताल होते हैं। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और अच्छे इलाज के लिए शहरों में बसना पसंद करते हैं। शहर में लोग क्यों गया? शहर में क्यों गया? तो कि शहर में अच्छा कॉलेज था, बड़े अस्पताल थे, इसलिए लोग शहर में गए। क्योंकि शहर में कोई एक ही मजदूर वर्ग ही नहीं गया, पैसा वाला भी शहर में रहता था, पढ़ा लिखा भी शहर में रहता था, और मजदूर भी शहर में रहता था। सबका अपना अपना कारण था। तो याद रखना है कि शहर में अच्छे कॉलेज, बड़े अस्पताल होते हैं। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छे इलाज के लिए जाकर बसना पसंद करते हैं। पहला कारण रोजगार और काम के लिए, दूसरा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तीसरा कारण व्यापार के विकास के लिए। शहरों में बाजार जो होता है बाबू, वो बड़ा होता है। शहरों में बाजार बड़ा होता है, यातायात की अच्छी सुविधा होती है। शहरों में बाजार बड़ा होता है, गाड़ी घोड़ा का सुविधा होता है, जिससे व्यापार करना बिल्कुल आसान होता है। यह तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। चौथा है कि शहर जो है बाबू चकाचौंध है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। कहने का मतलब गांव अभी भी पुराने विचारों पे चलता है, मगर शहर जो है उसको मॉडर्न लाइफ कहते हैं। यानी आधुनिक जीवन की चमक है कहाँ पर बाबू रे? तो शहरों में है। बिजली, पानी, पक्का मकान और सिनेमा घर जैसी सुविधाएं गांव के लोगों को शहर की ओर खींचती हैं। बिजली, पानी, पक्का मकान, सिनेमा घर जैसी सुविधाएं लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। तो 4 गो पॉइंट तोरा याद करे के है बाबू। क्वेश्चन तुमको बता दिए थे हम। अब ये पहला क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया है। 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू रे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन जो है MVI है। क्यों है? क्योंकि ये नहीं पूछा है, तो चांस है बहुत ज्यादा इसका पूछने का। व्यावसायिक पूंजीवाद ने शहरों के विकास में कैसे योगदान दिया? ये क्वेश्चन बहुत VVI है, MVI है,
कहने का मतलब है कि नहीं पूछा है तो ज़बरदस्त चांस है पूछने का। देखिए, व्यावसायिक पूंजीवाद मुनाफे के लिए व्यापार करता है, सीधी सी बात है। व्यावसायिक पूंजीवाद किसको कहते हैं? जो मुनाफा के लिए बिजनेस करे उसको व्यावसायिक पूंजीवाद कहते हैं। क्वेश्चन को पहले लिखिएगा, व्यावसायिक पूंजीवाद ने शहरों को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई। क्वेश्चन को पहले लिखना रहता है, व्यावसायिक पूंजीवाद ने शहरों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। क्वेश्चन को एक लाइन लिखना रहता है। उसके बाद याद रखना रहता है पॉइंट को कि आखिर मुनाफा कमाने वाला कंपनी ने क्या क्या किया। तो पहला बात आपको याद रखना है कि इसने नए बाजार की स्थापना की, यानी ये पूंजी व्यावसायिक पूंजीवाद जो था, बिजनेस करने वाला आदमी सब, उसने क्या किया तो नए बाजार की स्थापना किया। पूंजीपतियों ने यानी अमीर लोगों ने सामान बेचने के लिए बड़े बड़े केंद्रों की स्थापना की और जो बाद में बड़े शहर बन गए। यानी पूंजीवादी अमीर लोगों ने वस्तुओं को बेचने के लिए बड़ा बड़ा मार्केट बनाया, बड़ा बड़ा बाजार बनाया, वही बाजार आगे जा करके बाबू शहर बन गया। दूसरा, अमीर लोगों ने यानी पूंजीपति लोगों ने क्या किया? तो सर जी, पहले लगाया बाजार, फिर लगाया उद्योग। पहले बाजार भी बनाया और उद्योग का भी स्थापना किया। यानी पहला उद्योग ही होना चाहिए तब बाजार होना चाहिए, कि कायदे से पहले फैक्ट्री लगेगा तब ना बाजार आएगा। चलिए, 1-2 हो गया है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख दीजिएगा, इसको नीचे। शहरों में कारखाने खोले गए जहां काम करने वाले मजदूरों के कारण घनी बस्तियां और शहर बस गई। दूसरा क्या हुआ? उद्योग की शुरुआत। लिखिएगा, पूंजीपति लोगों ने शहरों में उद्योग की शुरुआत की, जिसके कारण वहां पे भारी संख्या में मजदूर आकर बसने लगे, जिससे वो घना बस्ती बन गया। दूगो पॉइंट याद किए। अब तीसरा देखिए बाबू, तीसरा देखिए। तीसरा जो बनाया पूंजीपति लोगों ने सिस्टम, उसका नाम था बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है, व्यापार के लिए शहरों में बैंक और वित्तीय संस्था जो पैसा का काम करता है बाबू, पाई के लेनी देनी वाला संस्था को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था कहते हैं। तो व्यापार के लिए शहरों में बैंक और वित्तीय संस्था खुला, जिससे शहर में क्या होने लगा तो रुपया पैसा का गतिविधि बढ़ने लगा, यानी आर्थिक गतिविधि जो है वो बढ़ने लगा। तीसरा लिखिएगा, बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना या बैंक की स्थापना। पहला बाजार, उद्योग, बैंक की स्थापना। चौथा चीज क्या था? देखिए, चौथा था बुनियादी ढांचा। बुनियादी का मतलब होता है जो सबसे जरूरत वाला चीज होता है। बुनियादी मतलब सबसे ज्यादा जरूरत वाला जो चीज होता है। पूंजीवाद के कारण शहरों में रेल लाइन बिछा, पक्का सड़क बना, गोदाम बना। इस विकास ने छोटे कस्बों को बड़े बड़े महानगरों में बदल दिया। तो जब ही उद्योग लगेगा, बाजार बनेगा, बैंकिंग व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर यातायात के लिए, आने जाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए कहीं ना कहीं रेलवे लाइन, पक्की सड़क और गोदाम बनाए गए। समझ में आई कि बात नहीं? इसी कारण से जो छोटा छोटा कस्बा था वो भी धीरे धीरे महानगर में बदल गया। इस 4 गो पॉइंट को पहले याद कर लीजिए और तब सुनिए कि हमरा इस पॉइंट पे लिखना कथी है। ये बात को बाद में ध्यान में रखिए, पहले पॉइंट को याद कर लीजिए। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, पहले पॉइंट को घुसा लीजिए दिमाग में, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, तीसरा जो है क्वेश्चन हम लोग का आज का, कि शहरों के विकास से समाज में किन नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ? ये भी आई है, ये भी आई है बाबू। हाँ, हम बेसी नहीं पढ़ाते हैं, जितने पढ़ाते हैं ठोक ठठा के पढ़ाते हैं, 100% गारंटी वाला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए, शहरीकरण के कारण मुख्य रूप से 3 नए वर्गों का जन्म हुआ। शहर जब बना तो शहर से 3 गो नया वर्ग समाज में जन्म लिया। पहला वर्ग का नाम था पूंजीपति वर्ग। ये शहरों के सबसे अमीर लोग थे। ये कारखानों के मालिक होते थे या बैंकर्स होते थे जो लोगों को लेन देन संबंधी काम करते थे। तो पहला वर्ग बना पूंजीपति वर्ग। ये शहरों के सबसे अमीर लोग होते थे। ये लोग फैक्ट्री कल कारखाना के मालिक होते थे। ये लोग बैंकर्स होते थे। पूरे शहर का व्यवस्था, अर्थ रुपया पैसा का व्यवस्था, धन का व्यवस्था यही लोग करते थे। पूरे शहर पर इन लोगों का क्या था? कब्जा था। तो पहला वर्ग समझ गए, पूंजीपति वर्ग के बारे में लिखना है।
यानी एक ठुट्ठी एक बित्ता करकरा के लिखना पड़ेगा, एक पन्ना मतलब, बुझ गए ना बात। पहला वर्ग पूंजीपति, दूसरा वर्ग शहर के विकास से जो बना उसका नाम था मध्यम वर्ग। इसके बारे में भी याद रखना है कि यह सबसे प्रभावशाली वर्ग था। याद रखना है, यह सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील शामिल थे। कहिएगा कि शहरों के बनने के बाद भारी मात्रा में पढ़े लिखे लोगों का जन्म हुआ। यानी लोगों का जन्म का मतलब हुआ कि पढ़े लिखे लोगों के वर्गों का जन्म हुआ। ये सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील शामिल थे। इस वर्ग ने समाज में बड़ा बदलाव किया। ठीक है, दो वर्ग हो गया, एगो पूंजीपति, एगो मध्यम। और जो उसके बाद तीसरा वर्ग था जिसका नाम था श्रमिक या मजदूर वर्ग। बाबू रे, इसको कहते हैं वर्किंग क्लास। यह गांव से आए गरीब मजदूरों का वर्ग था। ये लोग बेचारे फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। इनकी संख्या शहर में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इनका जीवन बाबू बहुत कष्टदायक था, गरीबी से भरा था, गंदी बस्तियों में रहते थे, बहुत अधिक इनको काम करना पड़ता था, वेतन भी सही से नहीं मिलता था। ये सब लिखिएगा, गप मारिएगा ना भैया। तो तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की नई समस्याओं को जन्म दिया। चलिए, शहर बना तो बुझे भाई, सड़क बना, बिजली हुआ, रेल लाइन पक्का बना, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग सब हुआ, लेकिन इससे घाटा क्या क्या हुआ। देखिए, शहर बनने से घाटा क्या क्या हुआ। शहरों ने सुविधाएं तो दी, वही गंभीर समस्या को भी जन्म दिया। लिखिएगा, शहरों ने सुविधाएं तो दी, वही गंभीर समस्या को भी जन्म दिया। अब कौन कौन समस्या को जन्म दिया, बढ़िया से ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, जनसंख्या। सबसे पहला समस्या हुआ जनसंख्या। भारी भीड़ के कारण शहरों में जमीन कम पड़ गया और रहने की जगह पर भारी कमी हो गई। पूरे शहर में जनसंख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। ये गप सब लिख दीजिएगा। दोसर लिखिएगा, प्रदूषण के समस्या। कारखाना के धुआं और कचरा से शहर के हवा पानी दुनू गंदा हो गया। कारखाना के धुआं और कचरा से हवा और पानी शहर का दुनू गंदा हो गया, जिससे लोग क्या होने लगे बउआ, तो बीमार होने लगे। पूरा शहर प्रदूषित हो गया, है ना। ये लिख दीजिएगा दूसरा पॉइंट में। बाबू रे, तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा। तीसरा पॉइंट आपको बताए थे हम, स्लम पद्धति के बारे में, चौल के बारे में। अगर नहीं देखे हैं तो पहले लिस्ट में जाकर इसका लघु उत्तर ये पहले देख लीजिए। स्लम बस्ती और गंदगी, इसका मतलब हुआ कि गरीब मजदूर जब शहर में आए तो उनको तंग और गंदी बस्ती में रहना पड़ता था। वे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं थी। न सूर्य का रोशनी आता था, न सही से हवा आता था, न पीने के लिए पानी था। ये सब लिखना पड़ता है भैया, अपने मन से एक दो लाइन। चौथा क्या हुआ कि शहर में जब ये भीड़ बढ़ा तो अपराध भी बढ़ा और अंतर भी बढ़ा। शहर में जब शहर बना तो सबसे पहले अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई बन गई। रोजगार की कमी के कारण शहरों में चोरी, डकैती और अपराध धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा और बेरोजगारी के कारण धीरे धीरे शहरों में चोरी, डकैती, अपराध बढ़ने लगा। नशा खिला करके लूटने वाला कांड होने लगा। ये समझे, ये सब लिखिएगा ना भैया, ये सब गप लिखना पड़ता है। क्या बेर को है आपको हम, तो ये आपको 4 पॉइंट में एक बित्ता, कम से कम एक पन्ना लिख दीजिएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। अब अपना सगे राजधानी कहाँ है बाबू रे, पटना। तो क्वेश्चन पूछता है पटना के बारे में बाबू, VVI क्वेश्चन से पढ़ा रहे चेला। पटना के बदलते हुए स्वरूप का वर्णन करें। देखिए, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। पहला गप लिखिएगा, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। पहला गप लिखिएगा। इसका स्वरूप बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है देखिए। पटना का सबसे पुराना नाम है पाटलिपुत्रा। मगध के राजा अजातशत्रु के बेटा उदयन जी ने, याद रखिएगा, मगध के राजा अजातशत्रु के बेटा उदयन जी ने गंगा और सोन नदी के संगम पर यानी मिलान स्थल पर इसकी स्थापना की। पहला लिखिएगा पाटलिपुत्रा।
तो अब लिखिएगा बुआ कि मगध के राजा अजात शत्रु के बेटा उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना की स्थापना की और इसको जो है मगध साम्राज्य का राजधानी बनाया। पहला बात, मगध साम्राज्य के खत्म होने के बाद कौन आया था बाबू रे? मौर्य काल। मौर्य काल के राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय यह दुनिया का सबसे वैभवशाली यानी सबसे शक्तिशाली सबसे मजबूत शहर बन गया। ठीक है ना? याद रखिएगा, सम्राट अशोक जो कि सबसे महान शासक था, याद रखना है आपको मौर्य काल का। तो याद रखना है कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र यानी पटना दुनिया का सबसे वैभवशाली शहर हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहा था कि इसकी खूब तारीफ की थी। एगो चीनी यात्री आया था हमारे बिहार में उस टाइम में और इसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया था। किसका? पटना का। तो दो गो बात लिखिएगा, पहला पाटलिपुत्र की स्थापना, दूसरा लिखिएगा मौर्य काल का गौरव। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखना है, अजीमाबाद और पटना, इसके बारे में भी याद रखना है कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी इतिहास पढ़िएगा 12वीं में तो ये सब आएगा ना। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसको फिर से निर्माण करवाया। किसका? पटना का। और मुगल साम्राज्य का जो शहजादा था अजीम उस शान ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि पटना का दूसरा नाम क्या था? पाटलिपुत्र। एगो और नाम क्या था? अजीमाबाद। ठीक है ना? पूछेगा अजीमाबाद नाम किसने रखा था? तो मुगल शहजादा अजीम उस शान ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। और अंग्रेज के काल में ये अजीमाबाद यानी ये पटना सबसे बड़ा केंद्र था व्यापार का। ठीक है, इस लाइन को कहीं बढ़िया से पढ़ लीजिए। और चौथा है आधुनिक स्वरूप। 1912 में बाबू, पहले बंगाल उड़ीसा बिहार सब एके में था, तो क्या हुआ कि 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया। 1912 में बाबू रे बिहार बंगाल उड़ीसा से अलग हो गया। अलग होने पर पटना को राजधानी बनाया गया। आज यह सबसे बड़का आधुनिक नगर है अपना सबके बिहार में। यहाँ शासन प्रशासन से लेकर सारा आर्थिक और शिक्षा विभाग से लेकर बड़ा बड़ा कार्य जो है पटना में होता है। और आज पटना महानगर बन चुका है क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक, 3 वर्ड याद रखो, आर्थिक और शैक्षणिक महानगर बन चुका है। तो ये दोनों पॉइंट को बाबू तनिका बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। 3 बार 4 बार पढ़ोगे हाँ हाँ तब जाके घुसेगा ब्रेन में। तो बढ़िया से पढ़ा दिए, छठा पाठ खत्म कर दिए। अब जो है आपको 7वां पाठ लेकर हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। लघु उतरिए और दीर्घ उतरिए 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक पाठ से तैयारी बढ़िया से करते हुए आइए। धन्यवाद।